उत्तराखंड के ज्योतिमठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती बीते कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। इस बीच अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य के खिलाफ इलाहाबाद जिला न्यायालय की विशेष पॉक्सो अदालत ने बच्चों के यौन शोषण के मामले में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। बताया गया है कि यह मुकदमा आशुतोष ब्रह्मचारी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने दिया है। साथ ही साथ हालांकि ये पहली बार नहीं है जब स्वामी अधिमुक्तेश्वर को लेकर विवाद खड़ा हुआ हो, चाहे राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से दूर रहने की बात हो, राहुल गांधी के बचाव और निंदा से जुड़ा बयान हो, या अखिलेश यादव के माफी मांगने की घटना हो, या यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से वाद विवाद की बात क्यों ना हो। आइए आपको बताते हैं स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कौन है और उनके पास कितनी संपत्ति है और उनका नाम कब कब चर्चा में आया। उमाशंकर पांडे ने यहाँ पर बता दें आपको कक्षा 6 तक की पढ़ाई प्रतापगढ़ में अपने गांव से की है। इसके बाद उनके पिता ने तीक्ष्ण बुद्धि को देखते हुए उन्हें पढ़ाई के लिए बाहर भेजने का निर्णय लिया। इस बीच उनका गुजरात जाना हुआ। यहाँ उनका संपर्क गुजरात स्थित काशी मंदिर में रहने वाले राम चैतन्य से हुआ। कई बार उनके साथ बैठकर पंडित राम सुमेर सत्संग किया करते। एक बार उमाशंकर को भी लेकर मंदिर पहुंचे। कई दिनों तक वो वहां रहे। फिर बेटे उमाशंकर को राम चैतन्य के पास छोड़ दिया गया। यहीं रहकर उमाशंकर पूजन पाठ और पढ़ाई करने लगे। राम चैतन्य स्वामी करपात्री जी महाराज के शिष्य थे। उन्हें धर्म और राजनीति दोनों में ही खासी दिलचस्पी थी। राम चैतन्य ने ही उमाशंकर को संस्कृति की पढ़ाई के लिए प्रेरित किया और साथ ही साथ इसके बाद में काशी में संपूर्णानंद संस्कृति महाविद्यालय शिक्षा ग्रहण करने आ गए। इस दौरान उमाशंकर पांडे के राजनीति से जुड़ने की बातें भी सामने आती रही हैं। कहा जाता है कि पढ़ाई के दौरान जो है वह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आए। 1990 के बाद में वर्षों के छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे। काशी में ही उमाशंकर की भेंट स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से हुई। वर्ष 2000 में उन्होंने स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती से दीक्षा ली और उनके शिष्य बन गए। एक समय अविमुक्तेश्वरानंद नरेंद्र मोदी के भी कट्टर समर्थक रहे हैं। उन्होंने 2014 में प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी की उम्मीदवारी का खुलकर समर्थन किया। हालांकि जो है यहाँ पर उनके सहयोगियों का कहना है कि बाद के वर्षों में विशेष रूप से गौरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार की ओर से ठोस कदम न उठाए जाने और बीफ के निर्यात में कथित बढ़ोतरी के कारण वे सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं। शंकराचार्य बनने की क्या कुछ कहानी है वो भी आपको बताते हैं। दीक्षा लेने के बाद से ही स्वामी उत्तराखंड स्थित ज्योतिमठ की सभी धार्मिक और प्रशासनिक गतिविधियों की देखरेख करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक भी जो है यहाँ पर शंकराचार्य बनने का विवाद पहुंच चुका है। अगर हम यहाँ पर शंकराचार्य की संपत्ति की बात करें तो बता दें आपको कि इस वक्त जो है शंकराचार्य काफी ज्यादा चर्चा में है क्योंकि यहाँ पर उनके ऊपर यौन शोषण का जो है आरोप लगा है। बता दें आपको कि शंकराचार्य द्वारा स्थापित 4 प्रमुखों पीठों के पास सदियों से संचित विशाल अचल संपत्ति, जमीनें और ट्रस्ट के रूप में चढ़ावा जो है शामिल बताया जाता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आई है और हमारा चैनल इस तरीके की पुष्टि नहीं करता है, लेकिन जिस तरीके से जानकारियां सामने आ रही है कि उनकी संपत्तियों पर बड़े खुलासे इस वक्त होते हुए सामने आ रहे हैं। आगे की जानकारी के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।